हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। देखो, इससे पहले बच्चों तुम लोग साधारण नमक सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ लिए हो। जो विभिन्न तुम्हें लवण पढ़ने हैं वो सोडियम क्लोराइड के बाद है। देखो, जो नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है विरंजक चूर्ण। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका जो सूत्र होता है और उस सूत्र जो होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड CaOCl2 क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है अणु सूत्र कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। तो ये इसका अणु सूत्र याद करना है तुम्हें। और कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड रासायनिक नाम याद कर लेना है। देखो, ये जो विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है, वो तुम्हें जानना है कि इसे प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है और इसके कौन कौन से उपयोग हैं। तो प्रयोगशाला में ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बूझा चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बना, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड बना, ब्लीचिंग पाउडर बना और इसके साथ जल भी बनता है। तो ये जो प्रयोगशाला विधि है जिसमें ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनाया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जिससे कि ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। उसके बाद तुम्हें इसके यूज के बारे में, उपयोग के बारे में पढ़ना है कि ब्लीचिंग पाउडर के कौन कौन से उपयोग होते हैं। देखो, ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रासायनिक पदार्थ है जिसका दैनिक जीवन में के विभिन्न भाग में उपयोग करते हैं। इसको देखो, जीवाणु नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का पहला उपयोग जो है जीवाणु नाशक के रूप में, तुम देखे होगे जहाँ बहुत सारे कूड़ा वूड़ा इकट्ठा रहता है या सड़क के किनारे कभी नगर पालिका जो है व्हाइट कलर का पाउडर छिड़कवाती है, वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। कुछ दिन बाद देखोगे जहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा होता है और जब नगर पालिका उस व्हाइट कलर के पाउडर को छिड़कते चली जाती है तो थोड़ी देर बाद वहाँ चूने की तरह दिखता है, सॉलिड दिखेगा। जब वो छिड़क के जाता है तब तो पाउडर रहता है, व्हाइट कलर का ब्लीचिंग पाउडर रहता है। लेकिन कुछ दिन बाद क्या करता है, वो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके, वहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा वगैरह होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वो जो है ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके, देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्लोरीन मुक्त करता है। ये जो क्लोरीन होता है बेटा, ये जीवाणु नाशक है। इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर को कूड़ा करकट वाली जगह पे, जहाँ पे गंदगी रहती है, वहाँ पे छिड़काव किया जाता है नगर पालिका की तरफ से कि ये क्लोरीन जो है जीवाणु नाशक है। इसके अतिरिक्त ये जो ब्लीचिंग पाउडर है जो कि जीवाणुनाशक, जल के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग होता है। देखो, ये क्लोरोफॉर्म के निर्माण में इसका उपयोग होता है। क्लोरोफॉर्म जानते हो ना, जब प्रैक्टिकल वगैरह होता है या किसी जीव को बेहोश करना होता है, लैब में जब काम होता है प्रैक्टिकल का, तो उस समय जीव को बेहोश करना होता है तो क्लोरोफॉर्म सुनाया जाता है उनको। तो ये बेहोशी की दवा बनाने, क्लोरोफॉर्म निर्माण में ये ब्लीचिंग पाउडर बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, जो ऊन की सिकुड़न को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। अगर जहाँ ऊन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है, वहाँ जब उसको गट्ठर बना के रख दिया जाता है तो उसमें थोड़ी सिकुड़न आ जाती है। तो श्रिंकेज को दूर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर के पानी में ऊन के लच्छी को डाल देते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो वो रंग सीधा हो जाता है। तो ऊन के सिकुड़न को दूर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। देखो, वस्त्र उद्योग में चाहे जहाँ कपास से सूती कपड़ा बनता है या सन के फाइबर से लिनिन के कपड़े जो बनाए जाते हैं वो सूती कपड़े से भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। इनकी फैक्ट्रियों में इनके विरंजक के लिए, विरंजन के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। तो सूती कपड़ों से परिचित हो, उसी तरह जैसे सूती कपड़ा कपास से बनता है,
वस्त्र उद्योग में, वैसे ही सन से बनता है लिनेन के कपड़े। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, सूती कपड़ों की तरह बहुत सॉफ्ट होते हैं। कुछ जगहों पे तो ये बहुत धार्मिक कपड़ा माना जाता है। मिस्र में ये जो लिनेन के कपड़े हैं उसको मंदिर के जो पुजारी वगैरह होते हैं, चर्च के पादरी वगैरह होते हैं, वो पहनते हैं लिनेन के कपड़ों को। तो ये बहुत धार्मिक कपड़ा होता है, और सूती कपड़ों से तो परिचित हो, अपने यहाँ उपयोग होता है। तो ये सूती कपड़े के निर्माण में या लिनेन के निर्माण में इसका फैक्ट्री में, उद्योग में इसका उपयोग होता है विरंजन के रूप में। देखो, कागज फैक्ट्री में जहाँ से प्लांट के मज्जा से कागज को बनाया जाता है, पौधों के मज्जा से कागज को बनाया जाता है, वहाँ इसका उपयोग विरंजन के रूप में किया जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही उपयोगी केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है। तो ये विभिन्न उपयोग किसके हो गए? ब्लीचिंग पाउडर के। ठीक है बच्चों, तो तुमको याद करना है इस ब्लीचिंग पाउडर में, इस कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड में, कि इसके बनाने की विधि क्या है और इसके विभिन्न उपयोग क्या है। इसके बाद देखो, दूसरा जो तुम्हें पढ़ना है वो पढ़ना है खाने का सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, इसका जो अणुसूत्र है वो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और इसका जो रासायनिक सूत्र है बेटा वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो, इसका रासायनिक सूत्र है। देखो, प्रयोगशाला में बनाने के लिए ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो सोडियम कार्बोनेट पर जल की और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया द्वारा बनाई जाती है। तो मिलेगा तुमको सोडियम बाइकार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ठीक है, ये जो अभिक्रिया है जो प्रयोगशाला में जिसके माध्यम से सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है, ये एग्जाम में आता है कि किस प्रयोगशाला विधि द्वारा ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है। तो इसकी कई विधियां हैं, लेकिन ये जो अभिक्रिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, ये तो बनाने की विधि हो गई कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनता कैसे है। इसके बाद इसके उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। पहला देखो, किचन में उपयोग करती हो बेकिंग पाउडर, जो मार्केट में मिलता है छोटे छोटे पैकेटों में, जिसको हम विभिन्न खाने वाली वस्तुओं को कुरकुरा करने के लिए यूज़ करते हैं, खस्ता बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए, देखो, ये जो बेकिंग पाउडर होता है इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो, ये जो बेकिंग पाउडर आता है अगर हम उसके साथ इमली को मिला दें या सोडियम बाइकार्बोनेट में इमली मिला दिया जाए, ठीक है, जो खाने वाला सोडा आता है उसमें अगर तुम इमली मिला दी तो वो बन जाता है वो हो जाता है बेकिंग पाउडर। मान लो अगर तुम मार्केट से बेकिंग पाउडर नहीं खरीद के लाई, घर पे खाने वाला सोडा है और इमली है तुम्हारे पास, तो अगर तुम खाने वाले सोडा में ये इमली को मिला दी तो वो क्या बन जाएगा? इमली के पानी को मिला दी तो उसका जो टेस्ट आएगा, उसकी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो बेकिंग पाउडर की तरह होगी। ठीक है ना। तो बेकिंग पाउडर में क्या क्या मिला होता है? ये खाने वाला सोडा होता है और ये टार्टरिक अम्ल जो कि इमली से प्राप्त होता है, इसका ये रासायनिक कॉम्बिनेशन है। इसके अतिरिक्त ये सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो है अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, उन यंत्रों में किया जाता है जो अग्नि को बुझाने के लिए काम आते हैं, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाधक होती है अग्नि के लिए। अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने में, कभी मान लो ओवर ईटिंग के कारण एसिडिटी हो जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, तो इस सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, अगर इसमें
तुम हल्का सा नींबू डाल दोगे तो वो इनो बन जाता है। मार्केट में जो इनो आता है उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है यही होता है, खाने वाला सोडा, और उसमें तुम नींबू का रस निचोड़ दो तो वो बन जाएगा इनो। ये जो मिश्रण है वो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए बहुत कारगर होता है। तो इसका उपयोग जो है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी किया जाता है, व्यंजन को कुरकुरा बनाने के लिए किया जाता है। और अगर तुम इसको दूध में डाल दो, कच्चे दूध में इसको डाल दो, बेकिंग सोडा को डाल दो, तो दूध जो है देर से फटता है। अगर पहले फटने वाला है तो जो फटने का टाइम होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर दूध को बहुत देर तक रखना रहता है तो उस दूध में थोड़ा सा जो है ये डाल दिया जाता है बेकिंग सोडा, तो वो जो फटने का टाइम होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये विभिन्न दैनिक जीवन में ये विभिन्न उपयोग है जो हम लोग आए दिन अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो ये बेकिंग सोडा के विभिन्न उपयोग। बच्चों, जो चौथा लवण है वो है वॉशिंग सोडा। इसको तुम धावन सोडा भी बोलते हो, वॉशिंग सोडा। और इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट और 10H.10H2। इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 है तो डेकाहाइड्रेट हो गया। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और जो रासायनिक सूत्र है वो है सोडियम कार्बोनेट .10H2। ठीक है। ये जो बनाने की विधि है इसकी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है। इसी विधि से ज़्यादातर जो सोडियम कार्बोनेट बनाए जाते हैं इसी विधि से बनाए जाते हैं। इसके बनाने के लिए प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड पर जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की क्रिया कराई जाती है, जिससे अमोनियम क्लोराइड बनता है, नौसादर बनता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट बना। ठीक है ना, दो केमिकल बनते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बना। ये जो बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको गर्म करते हैं। ये सिंबल एरो के ऊपर ये जो त्रिभुज वाला बना है वो गर्म करने का है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं जिससे सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये इसकी इम्पोर्टेंट विधि है प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने की। तो ये एग्ज़ाम में आता है कि किस विधि से सोडियम कार्बोनेट को बनाया जाता है। इसके बाद इसके विभिन्न उपयोग हैं जो तुम्हें जानने हैं। देखो, जितने भी डिटर्जेंट आते हैं घरों में या शीशों को साफ करने के लिए, कांच को साफ करने के लिए, उसमें सोडियम कार्बोनेट मिला होता है। ये स्पेशली धावन सोडा होता है, धोने के काम में आता है। तो इसका उपयोग जो है कपड़ा धोने में किया जाता है। धावन सोडा का उपयोग जितने डिटर्जेंट आते हैं, जितने पाउडर आते हैं मार्केट में, उसमें ये सोडियम कार्बोनेट मिला होता है। इसके अतिरिक्त जल के खारेपन को दूर करने के लिए, स्थायी कठोरता है तो मृदु बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग जो है कांच फैक्ट्री में कांच की चिकनाई को दूर करने के लिए, जहाँ शीशे के बर्तन बनाए जाते हैं, जब वो गंदा हो जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करके उसकी चिकनाई को भी दूर किया जाता है और उसे साफ भी किया जाता है। देखो, ये जो क्राकरी उद्योग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि ये शीशे की चिकनाई को एकदम दूर कर देता है। देखो, इसका उपयोग जो है बेकिंग सोडा बनाने में करते हैं। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसके उपयोग से बेकिंग सोडा बनाते हैं, जो अभी तुम लोग पढ़े हो बेकिंग पाउडर बनाते हैं। इसके उपयोग से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, जो देखे हो विभिन्न खाने की वस्तुओं को कुरकुरा बनाने में यूज़ होता है। इसके बहुत अभी पढ़े हो उपयोग। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है बेकिंग सोडा बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में भी इसका उपयोग होता है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कास्टिक सोडा का उपयोग तो प्रयोगशाला में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा बनाने के लिए इस सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो ये इसके विभिन्न उपयोग हैं। ये एग्ज़ाम में आता है कि सोडियम कार्बोनेट को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है और इसके कौन कौन से मुख्य उपयोग हैं। तो ये तुम लोग याद कर लेना, और इस जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं बेटा, उसको लिखते भी रहना तुम लोग। ये जो पांचवा है बच्चा, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका जो अणु सूत्र है वो है कैल्शियम सल्फेट ½ इसका ये अणु सूत्र है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रासायनिक पदार्थ है। देखो प्रयोगशाला में इससे जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम एक रासायनिक पदार्थ है। इसे कैल्शियम सल्फेट 2s2 ये जिप्सम है। इसको प्रयोगशाला में जब 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसके विभिन्न उपयोग हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। ये तो बनाने की विधि है और इसके विभिन्न उपयोग हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखते हो ना, जब किसी की हड्डी उड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ता है, तो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर लगाए जाते हैं, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में, दीवार की सतह को चिकना करने में इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। इसका उपयोग साँचे और मॉडल बनाने में भी किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखो, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के विभिन्न उपयोग हैं। ऐसे इसका उपयोग जो है, देखते हो किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर जो है हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाता है, तो उस प्लास्टर में यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। और विभिन्न मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में, दीवार की सरफेस को चिकना करने में और विभिन्न मूर्तियों के, विभिन्न खिलौने के साँचे बनाने में और विभिन्न मॉडल बनाने में इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ये बहुत हार्ड होता है, जल्दी टूटता नहीं है, तो खिलौने बनाने में, साँचे बनाने में, मॉडल बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों देखो, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक विधि है जिसके द्वारा इसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है और इसके विभिन्न उपयोग जो तुम्हें याद करने हैं। तो तुम लोग जितने ये लवड़ पढ़े हो, उनकी प्रयोगशाला विधि, उनके विभिन्न उपयोग तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह याद कर लेने हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा।